हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास अपन ने नर्स इक्वेशन के बारे में बात की थी बेटा। पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए नर्स इक्वेशन अपने लिखना स्टार्ट किया था, ठीक है ना। और एक न्यूमेरिकल प्रश्न करवाया था और न्यूमेरिकल प्रश्न से अपने सीखा था कि सर किस स्टेप से अपन ने न्यूमेरिकल प्रश्न करना है, ठीक है। आज अपन वापस डिस्कस करेंगे बेटा न्यूमेरिकल प्रश्न के टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रश्न के बारे में, ताकि आपका थोड़ा और क्या बढ़े, हाँ आपका और थोड़ा सा रिव्यू बढ़े। और उससे आप लोग क्या करो कि टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रश्न में अगर अलग अलग प्रकार के आएंगे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे। बराबर बेटा, डिस्कस करें आगे। तो आप प्रश्न लिखिएगा, पहले आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा कि आप लोग खुद सोल्व करें। और आज मैं आपको न्यूमेरिकल प्रश्न होमवर्क के तौर पे भी दूंगा कि आप लोग अच्छे से सोल्व करें, ठीक है ना। हाँ चलिए, आइए जरा प्रश्न लिखना स्टार्ट कीजिएगा। तो प्रश्न ये बढ़िया रहेगा, पहले ये कीजिए आप। क्वेश्चन है, एक सेल का ईएमएफ निर्धारित कीजिए। एक सेल का ईएमएफ निर्धारित कीजिए। ईएमएफ निर्धारित करना आपको। पीटी H2 गैस में है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? H+ के अंदर, एक्वस के अंदर। साल्ट ब्रिज लवण सेतु लगा है। Fe+3 एक्वस वाला, ये किस में जा रहा है? Fe+2 एक्वस में जा रहा है, ठीक है। सर ये दे रखा आपको 1 बार, इसकी सांद्रता 10⁻³ मोलारिटी, इसकी 0.1 मोलारिटी और इसकी 0.01 मोलरता, ठीक है सर। ये प्रश्न आपके सामने दे रखा है। और एक चीज और रखिए, गिवन दे रखा, दिया हुआ, इनकम्प्लीट है, दिया हुआ, ये भूल गए अपन। दिया हुआ क्या है भाई? E0 Fe+2 से Fe+3 इक्वल टू -0.17 वोल्ट, ये इतना दे रखा है। अब करो बालक सोल्व इसको जल्दी से। सर कितना आ रहा है हमें भी बताइएगा। चलो हो गया, आई होप कि अब बालक आप लोगों ने कर लिया होगा। तो आओ जरा, सबसे पहले इस प्रश्न में आपको ईएमएफ निकालना बेटा। तो ईएमएफ ही है, बहुत आसान प्रश्न है और ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो कि ऐसे प्रश्न भी बोर्ड में बनते हैं, है ना। और ये इतने आसान है कि क्लास का हर एक बच्चा कर सकता है। तो इसमें ये कोई डिफाइन नहीं है कि सर इंटेलिजेंट कर रहा है या बहुत कम। और मेरे हिसाब से सारे इंटेलिजेंट है ना। तो सर ये बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं, देखिएगा कैसे इस प्रश्न को सोल्व किया जाता है। और कुछ क्लू भी बताऊंगा मैं, है ना, आगे जाकर कि अगर कुछ बच्चे भूल जाते हैं तो उस भूल जाने की वजह से भी क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है। तो मैं स्किप करके नहीं चलना, है ना। भूलना नहीं है, करना है इसको सोल्व। कैसे? सर आओ जरा मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं। अब डेटा थोड़ी जगह कम पड़ रही है। सर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ E0 कहाँ से? Fe+2 से Fe+3 में कितनी है? -0.17 वोल्ट के आसपास इतनी है। चलो भाई, ये इतनी वैल्यू दे रखी है अपने पास। आओ जरा हटा दूं मैं इस नीचे को, दिया हुआ है तो, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले अपन को क्या करना है कि इसमें आपको लिखना है क्या? एनोड और कैथोड की रिएक्शन। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे तो यहां से पता चल रहा है कि सर ये किस में जा रहा है? सर ये हमारे पास एनोड है। क्यों? ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। चलो सर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात तो हो चुकी है, तो अब करना स्टार्ट कीजिएगा। सर पहले अपन एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, एनोड की अभिक्रिया लिखेंगे। तो एनोड की अभिक्रिया क्या सर? H2 गैस से किस पे जा रहा है? सर 2H+ एक्वस बना रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। दूसरी रिएक्शन की बात करेंगे बेटा, किसके बारे में? कैथोड के बारे में। और कैथोड क्या जाएगा सर? Fe+3। ये क्या कर रहा है? Fe के अंदर जा रहा है, Fe+2 में कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 3 - 2 कितना जा रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर रहा है। हमें क्या करना है? रिएक्शन को बैलेंस करना। तो 2 यहां लगा दो, 2 यहां लगा दो और 2 यहां लगा दो। अब हो गया। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना था, है ना। तो सर ये सही है? नहीं बेटा, ये 2 कहां आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, बराबर। अच्छा अब आओ जरा, 2 से 2 गए। अच्छा अब क्या बनेगा? कंप्लीट सेल रिएक्शन। सर 2Hg, Hg कहां है? H2 गैस प्लस 2Fe+3 एक्वस गिव्स 2 क्या? 2H+ एक्वस प्लस 2Fe+2 एक्वस। ये कुछ इस प्रकार की कंडीशन बनती है। अब आओ जरा, अब बात करते हैं किसके बारे में? क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास? H+ का स्क्वायर एंड Fe+2 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय H2 गैस, इसकी कंसंट्रेशन, देन आफ्टर Fe+3 का स्क्वायर। आओ जरा इसकी बताओ कितनी है, H प्लस की 0 पॉइंट माइनस का 3 है ना, और Fe+2 की कितनी जा रही है 0.01 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में डिवाइडेड बाय, आगे बताओ आगे क्या जाएगा, आगे सोल्व करो एक बार। नेक्स्ट H2 कितना है 1 बार, 1 बार इसको तो हटा दो, 1 बार तो चलो ठीक है 1 बार हो गया, और Fe प्लस कितना दे रखा है 0.1 का स्क्वायर, इतना दे रखा है। सोल्व करो जरा, ये कितना जाएगा 10⁻⁻6, ये 10⁻⁻6 तो ये कितना जाएगा 10 ये कितना होगा 10⁻2 का 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय ये कितना 10 कितना जाएगा देखो 0 एक ही 0.01 0.1 तो ये जाएगा सर 10⁻0.01 10⁻2 10⁻2 होगा 10 1 देखो करो सोल्व इसको भी सर, ये 0.01 मल्टीप्लाई 0.1 है ना, इसको करेंगे तो कितना जाएगा 0.01 जाएगा, और 0.01 को अपन लिख सकते 10⁻2, यही करेंगे ना, चलो सही है भाई 10⁻2 सर, यहां पर ये इसकी कैलकुलेशन होगी 10⁻2, अब कैलकुलेट करो कितना 10⁻10 और ये ऊपर जाएगा 10⁻2 तो कितना जा रहा है 10⁻8, ये क्वेश्चन जा रहा है बराबर। देखो वापस एक बार से सर कितना आ रहा है -8 आ रहा। अच्छा देखो क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है भाई, यहाँ पर 0.1 कर लो वरना सही नहीं आएगा आंसर है ना। अच्छा इसको 0.1 करेंगे, ये 0.1 का ठीक है, और यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा 10⁻3, तो कुल मिला के वैल्यू अपने पास जो आएगी टोटली वो कितनी जाएगी 10⁻7 जाएगी ठीक है। अच्छा अब इतना सोल्व हो चुका है तो आगे देखिए जरा, अब वैल्यू को लगा दो, सब वैल्यू आ चुकी है अपने पास ठीक है। हाँ कितना जाने वाला देखो सर, एक तो अपने पास है कौन E0, ई सेल इक्वल टू E0 सेल -0.0591 डिवाइडेड बाई कितना 2 लॉग, और कितना आ रहा वो 10⁻7 जा रहा है ठीक है। अच्छा ये इतना जा रहा है न्यूमेरिकल पर्पज के लिए, इसको कितना मान लो 6 मान लो। अब बात आ रही है सर E0 सेल कैसे निकाले, तो E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड जाएगा। अच्छा सर ये इतनी वैल्यू जाएगी, तो अब बताओ जरा अपने पास कैथोड कितना है, कैथोड तो पता है सर कौन सा है ये वाला, और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास इतनी। अब देखो सर ये SRP है कि SOP है, बात इसको हमेशा ध्यान रखना। तो सर हमें देखें तो यहाँ पर ये कौन सी वैल्यू है, SRP की वैल्यू है कि SOP की है, सर ये SOP की वैल्यू है। तो SOP की वैल्यू तो बताओ जरा, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर दो, कितना जाएगा +0.17, और एनोड क्या हमारे पास SHE है, और SHE का E0 सेल कितना होता है हमारे पास 0 के बराबर होता है। तो सर ये 0 के बराबर होता है तो जनरली अपन क्या करेंगे यहाँ पर 0 कर दूं, तो टोटली हमारे पास जो वैल्यू आएगी इसको भी हटा दे। अच्छा वैल्यू जो आएगी सर वो किस प्रकार वेरी करेगी, ये E सेल इक्वल टू कितना जा रहा बोलो अब 0.17 माइनस 0.03 और लॉग -7, और ये आगे आ जाएगा अपने पास -7, तो सर सोल्व करो आगे 0.17 माइनस 0.0 और ये माइनस का 7 ठीक है। अब कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा ठीक है ना। करो 7 या 21 माइनस का प्लस हो जाएगा है ना, तो सर कितना जा रहा है 0.17 प्लस 0.21 कर लो, आ गया अपने पास ठीक है बालक। अब तो इतना तो कर ही सकते हो सर, कितना जाएगा ये 38 जाएगा है ना, 0.38 वोल्ट के आसपास जाएगा बराबर बालक। तो सर ये हमारे पास वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ है ना, न्यूमेरिकल प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से करना है ना। अब इसको फटाफट उतारो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हो गया बालक, आओ मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न करते हैं अपन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो बेटा। प्रश्न है आपके सामने, ठीक है। प्रश्न लिखिए, एक निम्नलिखित सेल के लिए, एक निम्नलिखित सेल के लिए वैल्यू आपके सामने पीटी जो दे रखा है सॉलिड फेज में Fe+3 Fe+2 A बराबर 1 दे रखा है, Ce+4 से Ce+3 A बराबर 1 दे रखा है और ये Pt सॉलिड यहां पर दे रखा है, ठीक है। हाँ आगे E0 सेल, E सेल जो है Fe+3 से Fe+2 जो जा रहा है वह 0.77 वोल्ट और यहां पर आगे नेक्स्ट बात करें E0 Ce+4 से Ce+3 में जा रहा है, वो कितनी जा रहा है 1.61 वोल्ट के आसपास, ठीक है। यदि आगे प्रश्न, यदि एक अमीटर जुड़ा हुआ है तो विद्युत धारा की दिशा बताइए, विद्युत धारा की दिशा बताइए और यह धारा समय के साथ घटेगी या बढ़ेगी, यह प्रश्न है बेटा आपके सामने, ठीक है। जल्दी करो, टाइम बहुत कम है ना। यह प्रश्न दे रखा है आपके सामने कि सर ये समय के साथ घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है। फटाफट करो, तब तक पेट्रोल डाल लेते भाई। हाँ बोलो भाई, क्या किया आप लोगों ने, हो गया? नाउ आओ जरा, मैं इसको हटा देता हूं, समय के साथ धारा की दिशा बताइए और इनको हटा देता हूं क्योंकि डेटाज अपने यही चाहिए, ठीक है ना। आओ जरा, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रश्न को देखना है सर। यहां पर अपने पास A इक्वल टू ये दे रखा है सर, ये हमारे पास एक्टिव मास है, एक्टिव मास सक्रिय द्रव्यमान। अगर सक्रिय द्रव्यमान ये दे रखा है तो कुल मिला के इनकी सांद्रता की बात करेंगे तो सर ये सारी के सारी इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। अब बात तो ये है, अब देखो आगे कि सर यहां पर देखा जाए तो सर ये Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है, डेट इज सर यहां पर ये रिडक्शन हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है सर, दोनों तरफ रिडक्शन है। अब कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया है ना। अब एक प्रश्न में तो मैंने आपको जनरली बताया था कि अगर ऐसा दे रखा हो तो दिक्कत नहीं लेनी, आपको समस्या लेनी ही नहीं है ना। आप एक को तो क्या मान लो, एनोड मान लो। अब ऐसा प्रश्न आ जाए आपके सामने, जाल बिछा रहेगा तो जनरल आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी है बेटा, है ना। तो बात देखो, कुछ बातें हैं जो आपको डेटा से पता करनी है और अगर कुछ भी पता ना चले तो आप तो क्या करो, ये जो देखा हो इसमें ऐसे कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, ये आया सर। मैं तो इसी को क्या मानूंगा, एनोड मानूंगा और इसको क्या मानूंगा, कैथोड मानूंगा। अच्छा ये नहीं कर रहे हो सर, वैसे ही आपको सेल के हिसाब से पता चल रहा है कि सर ये तो हमारे पास एनोड रहेगा और ये कैथोड है, चलो इसको एनोड मान लो, इसको कैथोड मान लो। अब सोल्व करो, सोल्व करने के बाद अगर आपके सामने ई सेल की वैल्यू धनात्मक आती है, दैट इज आपने जो माना वो सही है, और अगर ई सेल की वैल्यू ऋणात्मक आती है, दैट इज यहां पर इसका मतलब यह रहेगा कि सर जो आपने किया है वो बिल्कुल गलत है। आप वापस क्या करो, उल्टा करके वापस कैलकुलेशन कर लो, अब आपके पास जो होगा वो सही होगा, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, कुल मिला के बात ये, ओके। बड़े आगे आओ सर, यहां पर पहले बात कर लेते हैं सर एनोड के लिए। तो एनोड पर अपने पास कौन रहेगा, Fe+3। अब कहोगे सर आपको कैसे पता चला, भाई मुझे इस प्रकार पता चला, कैसे, वैल्यू को देखकर, है ना। मैं यहां पर चेक करता हूं तो Fe+3 से Fe+2 में जा रहा, बताओ ये वैल्यू SOP है या SRP है भाई, SOP है या SRP है, सर SRP है। और यहां पर भी देखो क्या है, SOP है या SRP है, सर ये भी क्या है, SRP है। अगर SRP में वैल्यू देखो, SRP आ गया, बात यही खत्म हो गई। अगर SOP आता तो हम कुछ और भी कर सकते थे, वैल्यू को देखकर SOP है, चलो सर ऑक्सीडेशन मान लो,
है ना। लेकिन यहां पर देखा जाए तो एसआरपी और एसआरपी, तो एसआरपी और एसआरपी में क्या करोगे, जिसकी वैल्यू धनात्मक में ज्यादा वो कैथोड की तरह काम करेगा और जिसकी वैल्यू धनात्मक में कम वो एनोड की तरह काम करेगा। तो सर आओ जरा यहां पर देखा जाए तो यहां पर 1.61 वोल्ट है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। बोलो बात पहले पढ़ रही है क्या कह रहा हूं, है ना। तो सर ये हमारे पास एनोड की तरह और ये किसकी तरह काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है बालक, चले पढ़े आगे। तो सर अपने पास देखे तो सर ये क्या है, Fe+3 है। Fe+3 से कैलकुलेशन करना स्टार्ट कीजिए। यहां से ये Fe+3 से Fe+2 में जा रहा है एसआरपी वैल्यू। तो आओ जरा इसको मैं Fe+2 कर दूं और ये किस में जाएगा सर, ये Fe+3 में जाएगा। और बताओ जरा कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा सर, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। सर अगर कैथोड की बात की जाए तो सर कैथोड पे देखूं तो सर क्या जाएगा, Ce+3 रहेगा जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और किस में जाएगा, Ce+4 में जाएगा। सही है बालक, है नहीं मुन्ना ये गड़बड़ हो गया, देखो ज्यादा जा रहा है। तो सर यहां पर क्या करो, 4 करो और यहां पर कितना करो, 3 करो। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन कैंसिल और यहां आओ Fe+2 से Ce+4 गिव्स टू Fe+3 और यहां पर Ce+3, है ना बालक। आ जाओ क्वेश्चन निकालना आपके पास, क्वेश्चन निकालो जरा। सबकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 1 1। तो यहां पर क्यू कितना निकलेगा, 1 के इक्विवेलेंट आएगा। बात पहले पड़ गई, कोई समस्या नहीं ना। चलो अब निकालो, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग क्यू। अच्छा वैल्यू रखो यहां पर, ई नॉट सेल की वैल्यू रखनी है पहले। तो ई नॉट क्या होगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अच्छा कैथोड कितना है बोलो जरा, कैथोड 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 कितना 1.61 माइनस ये कितना 0.77। तो वैल्यू कितनी निकलेगी बोलो जरा एक बार। सर वैल्यू निकलेगी 0.84 के आसपास, है ना। वोल्ट इतनी वैल्यू निकल रही है सर हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं, इतनी वैल्यू निकल रही है तो ये इतना आ रहा है। अब बढ़ो आगे, इसको हटा देते प्रश्न को, काम का नहीं है सर, अपने इसको सोल्व हो गया, सारी बातें कर चुके अपन तो। ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, बढ़ो आगे। सर यहां देखें तो ई नॉट सेल, सॉरी ई सेल, ई सेल इक्वल टू ई नॉट कितना आ रहा है 0.84 माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 लॉग 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर रहा है ना, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉग कितना जा रहा है 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो सर ये वैल्यू हमारे पास 0 है, तो सर ये वैल्यू 0 तो बताओ ये पूरी क्या होगी 0। तो ई सेल किसके इक्वल आ गया, ई नॉट सेल के बराबर आ गया, है ना। और कुल मिला के बात करें तो ई सेल की वैल्यू कितनी आ गई 0.84 वोल्ट के बराबर। सर ये इतना प्रश्न तो कहां पर आएगा, बोर्ड के लिए आएगा बस। ठीक है, और आगे जो बातें बता रखी है वो किसके लिए हमारे पास, आगे कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, आप इतना करो फिर मैं आगे बताता हूं आपको कि सर कैसे सोल्व होगा आगे। ठीक है, कर लिया भाई। चलो आगे जो सोल्व होगा वो अपने आयनिक इक्विलिब्रियम से सोल्व होगा। किससे सोल्व होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम से। तो सर आयनिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है उसको डिस्कस करना अपने। तो आयनिक इक्विलिब्रियम को कंडीशन को सोल्व कीजिए, कैसे क्या होगा। सर बात करता हूं मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो आयनिक इक्विलिब्रियम कहता है कि सर अगर Q कम हो जाए किससे, साम्य स्थिरांक से, अगर ये कंडीशन हो जाए, ध्यान देना, अगर K साम्य स्थिरांक अगर किससे कम हो जाए, रिएक्शन लब्धि से कम हो जाए, अभिक्रिया लब्धि से कम हो जाए, तो इस कंडीशन में रिएक्शन जो चलेगी बालक वो स्वतः प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, स्वतः प्रकार की अभिक्रिया होती है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 कि सर ये जो Q जो होता है ये सदैव 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 इसके बराबर होना चाहेगा। ये जो Q जो होगा ये Q K के बराबर आना चाहेगा। Q जो होगा वो किसके बराबर आना चाहेगा, K के बराबर आना चाहेगा। बोलो बात पहले पड़ रही है। चलो सर तो अपने पास देखें तो सर अगर मैं बात कर दूं Q जो होगा वो अगर K के बराबर आ जाएगा तो इस कंडीशन में रिएक्शन जो होगी वो कौन सी रिएक्शन होगी, वो सर साम्य अवस्था की अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी, साम्य अवस्था की अभिक्रिया होती है। अगर सर मेरे पास जो Q जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए किससे, इससे, तो सर ये जो अभिक्रिया चलेगी वो कैसी होगी, अस्वतः प्रकार की अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये तो सर 100% कंफर्म है। अब बातें देखो सुनिएगा जरा कि सर अगर मैं बात करूं सर Q यहां पर छोटा है तो सर ये रिएक्शन जो होती है हमेशा कैसी होती है, ये सर अग्र अभिक्रिया चलती है। कैसी अभिक्रिया चलती है, अग्र अभिक्रिया। और अगर Q बड़ा हो जाए तो सर ये अभिक्रिया कैसी चलती है, पश्च अभिक्रिया चलती है। बोलो बात समझ आ गई। तो सर इसी से हमें पता करना है कि सर धारा की दिशा कौन सी है, धारा कैथोड से एनोड जा रहा है या एनोड से कैथोड जा रहा है, बराबर ना। अगर सर रिएक्शन जो है पश्च अभिक्रिया चलेगी, डेट इज यहां पर Q ज्यादा होगा और K क्या होगा, कम होगा। अगर
रिएक्शन कैथोड से एनोड चलती है, कैथोड से एनोड, ये तो नॉर्मल है ना, कैथोड से एनोड चलती है, डेट इज यहां पर Q कम होगा और ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अगर यहां पर एनोड से कैथोड चलती है, डेट इज यहां पर Q ज्यादा होगा और K क्या होगा, कम होगा, है ना। देखो उल्टा बोल दिया मैंने, अगर कैथोड से एनोड चलती है तो Q कम होगा, K ज्यादा होगा, और अगर एनोड से कैथोड चलती है तो Q ज्यादा होगा और K कम होगा। ठीक है, आओ जरा चेक करते हैं कि सर कौन कम है और कौन ज्यादा है। ठीक है, अच्छा इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही निकालते हैं K Q, और अपने पास यहां पर Q तो डिफाइन है सर, कितना है, 1 है, Q तो निकाल रखा है, एक्टिव मास 1 निकल रखा है, तो हमें तो K की वैल्यू निकालनी है। तो सर ई नॉट सेल, बात करते हैं किससे, साम्य अवस्था पर ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 होगा, 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, लॉग KEQ, इसकी वैल्यू 0.84 इक्वल टू 0.0591 डिवाइडेड बाई 1 और लॉग KEQ। अच्छा अब बताओ लॉग इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0.84 डिवाइडेड बाय 0.0591, ये वैल्यू आती है कुछ किसमें 10⁻14 के आसपास, है ना। अगर लॉग को पूरा हटा दिया जाए तो सर यहाँ पर K की वैल्यू जो आएगी EQ की, वो कितने आती है, ये इतने बराबर आती है, बराबर वाला। अच्छा अब बताओ जरा, अगर मैं ये कंडीशन देखूं तो मेरे पास कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है सर, पहली वाली होती है, 1 नंबर वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पर हो रही कि नहीं हो रही ना। तो सर 1 नंबर की कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो अपन कह सकते हैं जनरली क्या बोलेंगे सर, मैं यहाँ पर कह सकता हूं कि सर K जो है वो बहुत 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 छोटा है, किससे, KEQ से। Q जो छोटा है वो किससे छोटा है, KEQ से छोटा है, डेट इज यहां पर जो रिएक्शन चलेगी वो कैसी चलेगी, स्वतः प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, स्वतः प्रकार की अभिक्रिया होती है। अगर स्वतः प्रकार की अभिक्रिया होती है तो रिएक्शन जो चलेगी, मतलब धारा जो चलेगी, वो धारा कहां से चलेगी, कैथोड से एनोड चलेगी, मतलब यहां से Ce+4 से किधर चलेगी, Fe+2 में चलेगी। ठीक है बालक, ये कुछ इस प्रकार से होता है सोल्व। अब बात आ रही है कि सर समय के साथ धारा बढ़ेगी या घटेगी, तो सर समय के साथ देखना है, तो आप देखो किसको, इन्हीं चीजों को कि सर तो समय के साथ बढ़ेगी या घटेगी। अब बताओ जरा, मैंने कहा था कि सर जैसे रिएक्शन चलेगी वैसे वैसे ये क्या करेगा, Q जो है वो इसके बराबर आना चाहेगा। अगर Q है वो K के बराबर आना चाहेगा, डेट इज यहां पर समय के साथ जो है धारा घटना चालू हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि Q जो है वो किसके बराबर आना चाहेगा, K के बराबर आना चाहेगा। ये जो पोर्शन था पूरा का पूरा आयनिक इक्विलिब्रियम का था, किसका था, आयनिक इक्विलिब्रियम, और थोड़ा अपने वापस 12 का पोर्शन लग रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं रहने बेटा, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है बालक, जितना मैंने पहले करवाया था उतना तो बोर्ड के लिए सफिशिएंट था, बाकी का जो पोर्शन है वो किसके लिए सफिशिएंट, अपने लिए, यस किसके लिए, अपने कंपटीशन के लिए। और ये प्रश्न आपके IIT 2000 के अंदर आ चुका है। ठीक है बेटा, चलो ये आपके पास एक मैंने करवा दिया है ना। आज के लिए अपने इतना ही देखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास करते हैं। ठीक है बालक, थैंक यू।